हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्या और आपने ट्यून किया है फैशन फ्यूजन्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं अलग अलग पैटर्न से बनी साड़ियों के अलग अलग पैटर्न के लहंगे। यस, साड़ियां बहुत सारे पैटर्न्स की होती हैं, तो सभी में कलियों वाला लहंगा नहीं निकल सकता, सभी में अम्ब्रेला कट भी लहंगा नहीं निकल सकता। किसी में नीचे एम्ब्रॉयडरी होती है, अगर हमें एम्ब्रॉयडरी नहीं कट करनी तो हम उसे कैसे बना सकते हैं, हम उसको डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ पैटर्न ऑफ लहंगाज लेके आई हूँ जो अलग अलग साड़ियों से बने हैं। तो यूँ तो बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं, पर आज के वीडियो में मैं आपको कुछ पैटर्न्स दिखाऊंगी। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको आज के पैटर्न। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और मैं दिखाती हूँ आपको कुछ पैटर्न्स। तो पहला लहंगा जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है इस ब्यूटीफुल सी सिल्क साड़ी से। ये साड़ी एकदम नई खरीदी गई है एक प्यारा सा लहंगा क्रिएट करने के लिए। ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एकदम नया लुक चाहिए होता है, फ्रेश लुक चाहिए होता है लहंगे का, तो आप नई साड़ी भी बाय करके उससे लहंगा क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि फैब्रिक अगर आप लेने जाते हैं तो फैब्रिक काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, साड़ी थोड़ी चीप पड़ जाती है। तो देखिए साड़ी का जो पल्लू था उससे हमने क्रिएट किया ये प्यारी सी चोली, जिसको प्रिंसेस कट में सिंपल वी नेक के साथ फ्रंट रखा हमने, और जो इसका बैक साइड है वो बनाया कुछ इस तरीके से। ये बैक से पूरा ओपनेबल है, लाइक यहाँ से देखिए ऊपर से भी इसमें हुक लगाए हुए हैं और पीछे इसमें नॉट लगाई हुई है जो दोनों तरफ से जॉइंट है, एक साइड यहाँ से और एक साइड यहाँ से। इसको पूरा खोल के आराम से टाई किया जा सकता है। तो ये बैक ओपन ब्लाउज़ है जिसको हमने तैयार किया साड़ी के ब्लाउज़ के पीस से ही। साड़ी का जितना भी पोर्शन था उसमें ऊपर भी बॉर्डर था और नीचे भी बॉर्डर था, तो ऊपर का बॉर्डर निकाल के उसको हमने नीचे एडजस्ट किया और पूरी साड़ी में हमने निकाला अम्ब्रेला कट फ्लेयर, और फ्लेयर हमने उतना रखा जितना हमारे पास बॉर्डर था। दोनों बॉर्डर मिला के हमारे पास जितना सर्कुलर में बन रहा था हमने उतना फ्लेयर रखा। फिर भी इस साड़ी से अम्ब्रेला कट बहुत आसानी से बन गया और देखिए इतना फ्लेयर इसमें आ गया। तो अगर आपको फ्लेयरी लहंगा चाहिए, सिल्क में लहंगा चाहिए, तो आप अच्छी सी साड़ी बाय करके उससे इस तरीके का लहंगा क्रिएट कर सकते हैं। इतना फ्लेयर आराम से आ जाता है। ये देखिए बॉर्डर मैंने आपको बताया, दोनों बॉर्डर को इस तरह से ज्वाइन किया गया। यहाँ पर देखिए जो आपको एक छोटी सी किनारी ऊपर दिख रही है, ऐसे ही किनारी इधर थी, लेकिन उस किनारी को अंदर पूरा स्टिच कर दिया गया, इधर से भी और इधर से भी, और किनारी को सिर्फ जो है दिखाया गया बाहर की तरफ। और बीच में जो ये स्टिच है ये बहुत ज़्यादा विजिबल ही नहीं हो रही है। आप देखिए, देखने में लगेगा ही नहीं कि दो बॉर्डर्स अटैच किए गए हैं। तो इस तरह से आप बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल लहंगा क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी सिल्क साड़ी है एग्जिस्टिंग जिसमें ऑल ओवर प्रिंट है, तो उससे भी आप ऐसा लहंगा क्रिएट कर सकते हैं। तो लहंगे का लुक आया कुछ इस तरीके से, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसमें हमने जो लाइनिंग अटैच की वो हमने अटैच की सेंटून की, क्योंकि सिल्क की साड़ी थी और एकदम सी थ्रू नहीं थी, काफ़ी अच्छा सिल्क, मोटा सिल्क का फैब्रिक था। तो हमने यहाँ पे सिर्फ सेंटून की लाइनिंग दी जिससे थोड़ी शाइन आ जाए, और यहाँ पर हमने इसमें बुकरम दिया। तो इस तरह से ये बॉर्डर पूरा क्रिएट किया, और यहाँ पर ये बॉर्डर आगे और पीछे दोनों साइड आ गया और इसी हिसाब से इसका फ्लेयर बनाया गया। इसमें जो हमने दुपट्टा क्रिएट किया वो देखिए कुछ इस तरीके से किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉर्डर के हिसाब से हमने इसका फ्लेयर रखा, तो थोड़ी सी साड़ी का फैब्रिक बच गया था, जिससे हमने बारीक बारीक पट्टियाँ निकाल के उन पट्टियों को जोड़ा और पूरे दुपट्टे पे इस तरह से इसका बॉर्डर क्रिएट किया। और उन पट्टियों के दोनों साइड में हमने इस तरह से लेस भी दे दी, जिससे एक फिनिशिंग लुक आ गया और साड़ी से बिल्कुल मैचिंग दुपट्टा क्रिएट हो गया। दुपट्टे के लिए हमने नेट लेकर और सेम कलर में डाई कराया। कभी कभी आप को कलर मिल जाता है, बट नहीं मिलता है तो आप सेम कलर में डाई करा सकते हैं। तो देखिए लहंगा कुछ इस तरीके से बन के आया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और मेरी क्लाइंट ने जब ये पहना तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, कुछ ऐसे।
नेक्स्ट जो लहंगा है वो देखिए कुछ इस तरह की नेट की साड़ी से बनाया है, जिस साड़ी में नीचे इतना हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क था। इसमें ग्रीन कलर के साथ नीचे पिंक कलर भी था और उसके नीचे ग्रीन कलर का बॉर्डर भी था। ये इसका पल्लू एरिया था। ये जो आपको ग्रीन कलर का बॉर्डर दिख रहा है ये पूरी साड़ी में कुछ था इस तरीके से। नीचे साड़ी में वर्क था स्कर्ट एरिया में, उसके बाद थोड़ा आगे था। तो जितना पिंक एरिया था वहाँ से हमने निकाली इसकी स्लीव, और जितने भी बड़े बूटे आपको दिख रहे थे उनमें से एक बूटा निकाल के हमने प्रिंसेस कट में ब्लाउज़ को कट किया और उसके सेंटर वाले पार्ट में हमने एक अच्छा सा एम्ब्रॉयडरी वाला बूटा ले लिया। तो फ्रंट हमने इसका बनाया कुछ ऐसे और बैक हमने बनाया इसका एकदम से सिंपल। बैक में हमने इसमें कोई भी बूटा एम्ब्रॉयडरी का नहीं दिया। इसके बाद आ जाते हैं इसके लहंगे वाले पोर्शन पे। तो जितना भी नीचे का एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था साड़ी में से उसको पूरा अलग कर लिया और उसको हमने यहाँ पर गैदर कर दिया। और जो ऊपर आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली हमने अलग से थोड़ी सी नेट लेके उसको अम्ब्रेला कट में कट करके और नीचे उसमें फ्रिल भरी। जो साड़ी हमने काटी थी उसके ऊपर वाला जो पोर्शन था एक्चुअली अगर उससे हम बनाते तो उसमें एक सामने एक जॉइंट आता जो अच्छा नहीं लगता। तो अगर ऐसी साड़ी आपके पास है जिसमें आपको नीचे एम्ब्रॉयडरी कट नहीं करनी है, हम इस वाली साड़ी को हम कलियों में भी बना सकते थे, बट हमने साड़ी का आगे वाला पोर्शन भी सारा हमने इसमें हाफ पोर्शन ले लिया और जितना थोड़ा सा हाफ बचा था उसको हमने एडजस्ट कर दिया इसकी चोली में। तो ऊपर के पोर्शन के लिए हमने बिना जॉइंट का सिर्फ 1.5 मीटर नेट लिया और उसको सेम कलर में डाई कराया और उसका अम्ब्रेला कट करके और उसमें नीचे ऐसे गैदर्स भर दिए आधी साड़ी की। लाइनिंग हमने इसमें यूज़ की है टफेटा सिल्क, जो कि हमने डायबल लिया है। तो डायबल टफेटा सिल्क जो होता है ऐसे क्रश फैब्रिक में मिलता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो नेट के साथ ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार अगर आपको लाइनिंग नहीं मिलती है तो आपको डाई करानी पड़ती है। तो इसमें हमने बेस कलर रखा वही जो लहंगे का ग्रीन कलर था। तो इस तरह से हमने इस लहंगे को क्रिएट किया और जितना भी साड़ी का बॉर्डर था उस बॉर्डर को हमने इसमें लहंगे में नीचे अटैच कर दिया। तो ये बहुत ही प्यारा सा लहंगा आ गया जिसमें सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी आ गई। दुपट्टा हमने इसका रखा बहुत ज़्यादा प्लेन। जो साड़ी में पिंक कलर था, मतलब जो हमने लहंगे में पिंक शेड था उसको हमने रखा इसके दुपट्टे के लिए। और इसमें हमने लेस जो लगाई है वो हमने लगाई है कुछ इस तरीके के वर्क की, जो बॉर्डर में वर्क हो रखा था उससे मिलती जुलती हमने लेस ली और हमने उस लेस को इस पर लगाया। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सा एक लहंगा क्रिएट किया। नेक्स्ट जो लहंगा है वो हमने क्रिएट किया है सिल्क के फैब्रिक से। अगर आपके पास कोई सिल्क की साड़ी है जिसमें डिटैचेबल बॉर्डर है तो आप उससे इस तरीके से आराम से सिल्क का लहंगा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ सिल्क से बने कली वाला लहंगा। लाइक पहला लहंगा जो था वो अम्ब्रेला कट में था, लेकिन अगर आपके पास सिल्क की साड़ी है तो आप उससे कली वाला लहंगा भी बना सकते हैं और उसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। इसको हमने नीचे लहंगा एकदम कली में रखा, सिंपल रखा, और जो इसका ब्लाउज़ रखा वो भी काफ़ी इंटैक्ट रखा। उसमें हमने काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं दी, सिंपल नेक लाइन के साथ उसको बनाया है। और इसका जो बेस कलर था उसी का हमने दुपट्टा लिया है। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल सा लहंगा हमने क्रिएट किया है। दुपट्टे पे हमने लेस को जो रखा है वो गोल्डन वर्क में चूज़ की है, क्योंकि लहंगे में जो कलर्स थे उसमें रिफ्लेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा यही कर रहा था, जिसमें हमने गोल्डन लेस को चूज़ किया और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल के आ रही थी। तो सिल्क के लहंगे, अगर प्रिंटेड सिल्क है आपके पास तो जब आप उसका लहंगा बनाएं तो दुपट्टा आप बिल्कुल प्लेन रखें और उस पर लेस से अब उसको आप एनहांस कीजिए। यहाँ पर भी हमने जो है इसमें लाइनिंग सेंटून की ही दी है और जो बुकरम दिया है वो हमने लहंगे वाले पार्ट पर दिया है। इसमें हमने कोई बुकरम अटैच नहीं की, जो अटैच की है वो इसके लहंगे वाले पोर्शन में की है, जिससे ये थोड़ा खड़ा खड़ा रहे और काफ़ी अच्छा सा इसका लुक आया, स्टिफ सा। फ्लेयर देखिए इसमें इतना आया है। और ये जो लहंगा बना है ये पूरा 5 मीटर फैब्रिक से बना है। लहंगे की जो चोली है वो देखिए बिल्कुल सिंपल प्रिंसेस कट में राउंड नेक में बनाई है, जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। कई बार आप बहुत सिंपल भी नेक लाइन रखते हैं तो भी लहंगे में बहुत प्यारा लुक आता है। पीछे हमने इसमें छोटा सा की होल और बैक ओपन इसको बनाया है विद द डोरी एंड टेसल्स, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा कुछ ऐसे।
कुछ पैटर्न्स ऑफ लहंगास। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके पास कुछ ऐसी साड़ीज़ हैं, क्या आपको ये पैटर्न्स पसंद आए, और अगर पसंद आए तो सबसे खूबसूरत पैटर्न आपको कौन सा लगा या सबसे सुंदर लहंगा आपको कौन सा लगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा।